आज विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला। अगर कोई उनके ऊपर सवाल उठाता कि उन्होंने स्लो खेला है तो वो बेवकूफ है। अभी भी टू अर्ली टू से, क्योंकि आरसीबी ने कई बार प्लेऑफ में क्वालिफाई करा है। कहाँ खड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सुन लो सुन लो मुंबई सुन लो। इंडियंस खा रही है इस बार ट्रॉफी। मुंबई जीटी का देखना पड़ेगा कैसे जाता है, बट डीसी चोक कर रही है भाई। यहाँ से डीसी ने अपना चोकिंग वाला एरा चालू कर दिया, पता नहीं क्यों। मुकेश मगराथ, हमारे जो प्यारे मुकेश मगराथ है, एक क्रूशियल फेज में आके नो बॉल डाल के थोड़े रन देके चले जाते हैं। ये जब बेंचत ऐड चल रही है बीच में, मारी किसने मारी, अरे भाई, कहाँ इस मारी, ऐड को बंद किसको कराओ मारी? यार। अरे भाई हाथ माई जोड़ 11 के सर्कल विनती को है मैं भाई, इस बुरा ऐड को मान बंद रहा कराओ था। भाई। अगर आरसीबी फाइनल पहुंच रही है तो वो डिजर्विंग टीम है। क्या पता बहुत बार चीजें हुई होंगी या नजर में वो चीज नहीं आई पकड़े भी होगी। अगर गए हैं तो फिर तो बाद में भाई ब्लूप्रिंट तो आपके सामने है ही। नो बॉल अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं मैच का जो भावतोल चल रहा है, जो सट्टा बाजार में भावतोल चल रहा है, वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप वो देखो ऊपर नीचे हो रहा है, किसी की हार में किसी की जीत। भाई स्टार तो ऐसे पृथ्वी शॉ भी थे, पृथ्वी शॉ भी स्टार थे उस टाइम के अपने अंडर 19 डेज। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। आज दिल्ली वर्सेस आरसीबी, ठीक है, कहीं ना कहीं एक होली ट्रिनिटी का एल क्लासिको ऑफ दिस सीजन, जहां दिल्ली घर भेज चुकी थी आरसीबी का, एंड केएल राहुल का वो एक्साइटिंग सेलिब्रेशन आया। वहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं कि भाई ये चीज़ें सेम चीज़ देखने मिलेगी आज के मैच में, बट वैसा नहीं हुआ। बट हाँ, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उसका ग्लिम्स देखने मिला था। बट आज का हमारा टॉपिक कुछ और है। आज हम लोग इस एपिसोड में, वैसे आपको पता है मेरे हाथ में क्या है? ये है आफ्टर शेव। आफ्टर शेव लगाया जाता है जब शेविंग के बाद कुछ बीजाणु रह जाते हैं ना, उन बीजाणुओं को मारने के लिए। बीसीसीआई का जो 1999 का और वो 90s का जो स्कैंडल था, उसके बाद कुछ बीजाणु रह गए थे, ठीक है, इन माय ओपिनियन। एंड आज हम उन बीजाणुओं के कुछ, होपफुली, शायद से, मोस्ट प्रोबेबली उन करतूतों पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज का मैच, ठीक है आयुष भाई, आज बात करते हैं, शुरू करते हैं। वैसे तो मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट दे दिया है कहीं ना कहीं। एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ टुडेज मैच एनालिसिस ऑफ आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स इन फिरोज शाह कोटला। यार आज का मैच मूड बना के मैं बैठा था कि आज थोड़ा मजा आएगा यार, काश आरसीबी हार जाए तो फिर थोड़ा गांड मारने में मजा आएगा। नहीं, बात काश But की कहीं नहीं ना है। देखो कहीं आरसीबी जीत रही थी, आरसीबी कहीं ना कहीं जीत ही रही थी शुरुआत से, ठीक है। मैं शुरुआत से तो नहीं बोलूंगा, मतलब जो बीच में जब कृणाल पांड्या ने, सी मैंने ना, अब जब ऑक्शन एनालिसिस किया था ऑफ आरसीबी इन नवंबर, ठीक है, उस टाइम पे मैंने बोला था कृणाल पांड्या का इंक्लूजन इन आरसीबी वुड ब्रिंग दैट स्टेबिलिटी जो वो लैक करते हैं, ठीक है, बीट इन बैटिंग, बीट इन बॉलिंग। एंड आज मतलब हमारे मुंबई ब्लड ने आरसीबी को वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी, ठीक है। जो कृणाल पांड्या 2016 से 19 तक, 20 तक कर रहे थे, 22 तक मतलब जनरली जो उनका प्राइम फेज था 16 से 19 वाला, उन्होंने वो वाला आज पारी खेली है। कहीं ना कहीं आई वुड से जो 2017 फाइनल में एमएस धोनी के सामने मतलब खेली थी, कहीं ना कहीं, टू बी ऑनेस्ट स्टीव स्मिथ के सामने, बट एनीवेज, ठीक है। तो वैसी वाली पारी उनकी प्राइम फेज वाली, प्राइम पांड्या, प्राइम कृणाल पांड्या वाली पारी खेली है, एंड तगड़ी खेली, एंड ऑलमोस्ट जिता देते। बट कहीं ना कहीं मैच फंसा था, मैच में एक गैप था। वो चीज़ मैंने एक पैटर्न नोटिस किया था, ठीक है। वो पैटर्न है कि भाई मुकेश मगराथ, हमारे जो प्यारे मुकेश मगराथ है, वो गुजरात के सामने भी, इस मैच में भी, एक क्रूशियल फेज में आके नो बॉल डाल के थोड़े रन देके चले जाते हैं, ठीक है। जैसे वो मतलब जैसे वो सुनील गावस्कर का स्टेटमेंट था ना कि ही शुड गो टू द अदर ड्रेसिंग रूम, नॉट दिस ड्रेसिंग रूम, ठीक है। तो ये थोड़ा ना उल्टा काम करके जा रहे हैं। इवन दो आई वोंट से, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट फ्रॉम आरसीबी, बट यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ये दूसरी बार देखने में आ रहा है, ठीक है, कि नो बॉल्स गिरे जा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं बीसीसीआई का सर्कुलर निकला था कि देयर इज अ हैदराबाद बेस्ड बिजनेसमैन जो ट्राई कर रहा है स्पॉट फिक्सिंग की, जो ट्राई कर रहा है मैच वो करने की, मतलब ओवरऑल प्लेयर्स को लुभाने की, पैसा देने की। एंड कहीं ना कहीं, अच्छा, मुकेश मगराथ साहब का अपना आईपीएल प्राइस चेक करिए जरा, कितने में रिटर्न हुए, कितने में लिए गए। 8 करोड़ रिटर्न हुए, परचेज्ड बाय दिल्ली कैपिटल्स फॉर 8 करोड़। रिटर्न हुए थे शायद से, परचेज हुए कि रिटर्न हुए। 8 करोड़ तक बोली लगी है मुकेश कुमार की। जी
यार मुकेश कुमार पॉइंट यही है ना कि मुकेश कुमार यार देखा जाए तो बहुत ऑल अच्छे फॉर्मेट bowler हैं, खेला ऐसा हुआ है उनको- उन्होंने, ऑल फॉर्मेट खेला हुआ है, मैं वही उस पर बोल ही नहीं रहा हूँ। बॉलर ठीक है, अच्छे हैं, बट वही चीज़ नहीं, कभी कभी जो ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें तो आप भाई कर अच्छे देते हो ना, तभी अच्छे आप पे प्लेयर के, सवाल उठते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो अच्छे प्लेयर पे तो बोली लगी थी। अजरुद्दीन और अजय जडेजा भी तो अच्छे प्लेयर ही थे, ठीक है। ये लोग कोई बट बुरे प्लेयर थोड़ी थे भाई। मोहम्मद सवाल ये अजरुद्दीन है कि आप किस देखो, कैंप से खेल रहे थे। मोहम्मद अजरुद्दीन भाई, उनके भी 30 सेंचुरीज थे शायद से भाई, सस्ते प्लेयर नहीं थे वो। इंडिया के कैप्टन थे अच्छे खासे टाइम तक। एंड कहीं ना कहीं वो एग्रेसिव अप्रोच जो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि भाई कोहली में वो अप्रोच है, वो अग्रेसिव अप्रोच या फिर वो लीडरशिप क्वालिटीज उनमें दिखती थी। बट उन्होंने धोखाधड़ी करी, उन्होंने देश को बेचा, ठीक है। तो वो चीज़ें हुई। और यहाँ पर जो मेरा स्पेकुलेशन, मतलब क्या बोलेंगे यार, जो मेरे को आपके सामने, मैं ऑडियंस के सामने मैं वही चीज़ रखना चाहूँगा कि फैक्ट्स रखना चाहूँगा कुछ जो हमने नोटिस करा है। वो ये है कि हैदराबाद बेस्ड बिजनेसमैन की बात हुई थी। मोहम्मद अजरुद्दीन इज फ्रॉम हैदराबाद। उनका स्टैंड हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन हटा देती है आफ्टर एन इंटरनल इंक्वायरी। जो भी एक्सटर्नल रीजंस दिए जाते हैं वो अलग सीन है, बट अंदर क्या होता है हमें पता नहीं है। बट हम लोग अज्यूम कर सकते हैं चीज़ें कि कुछ तो हुआ रहेगा, जो ठीक कि है। वो अपने उनका टेन्योर में उन्होंने फोर्स करके लगवाया था, रिप्लेसिंग आपके वीवीएस लक्ष्मण का स्टैंड। वीवीएस तो लक्ष्मण वो का अभी स्टैंड क्यों हटा हटा रहे? के टेन्योर तो उनका 2023 में खत्म हो चुका है। वाई नाउ? दैट्स द पॉइंट। 25 चल रहा है भाई, 25 का अप्रैल चल रहा है, 2023 में उनका टेन्योर खत्म हो गया था। तो 2023 में अगर उनका टेन्योर खत्म हो गया तो 2 साल लग गए जागने को। पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी, वो तो भाई फिर भी 2 साल लग गए। ऐसा भी नहीं कि भाई हैदराबाद में कोई और पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट हाँ पॉलिटिकल पार्टी तो उनकी वाली ही है। ही कम्स फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, ठीक है, वो है उसमें से। एंड क्या बोलते हैं मोस्ट अपना, प्रॉब्ली ऐसा अगर एमएलए भी हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस होता, थे एक्स एमएलए थे, शायद से अभी भी है, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। बट लाइक टू बी ऑनेस्ट, इतना इतना मेरे रुचि रखता नहीं हूँ उनका। एक ज़माने में था, और काफ़ी घटिया एक उनकी फिल्म जब लॉन्च हुई थी तो मैं देखने चला गया था बंक मार के, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या बोलेंगे, क्या नाम था वो संजय एक्ट्रेस दत्त। का यार, अरे रॉक स्टार वाली एक्ट्रेस का। नाम नहीं याद है मुझे, बट भाई इमरान हाशमी थे। हाँ हाँ, तो इमरान हाशमी तो थे, बट एक्ट्रेस जो थी, क्या नाम है यार, नारगिस फाखरी। तो भाई पोस्टर हम लोग, मुझे अच्छे से याद है, मैं और मेरा दोस्त विराज बंक मार रहे थे and बाहर से निकल रहे थे। हमारे बाजू में मतलब थिएटर था, थिएटर का पोस्टर था। तो पोस्टर में नारगिस फाखरी बहुत ज़्यादा एक्सपोजिंग एक रोल देके, मतलब सीन देखकर ऐसे मतलब झुकी हुई थी एंड किस कर रही थी इमरान हाशमी को। तो बोला यार ये पिक्चर तो देखना पड़ेगा। और भाई कड़की के दिन थे 2016, मुझे अच्छे से याद है, 2016 था शायद से, 2016 2015 का साल था भाई। पेटीएम का ऑफर चल रहा था 1 बाय 1 टिकट फ्री। तो मैंने बोला विराज भाई चलते चलो। तो भाई चलो। तो पिक्चर देखने लगा, पिक्चर में वो सीन ही नहीं था। जो पोस्टर में सीन था पिक्चर में था ही नहीं, और जो रियलिटी में नहीं था वो पिक्चर में था। लाइक फिक्सिंग का अलग ही सीन दिखा दिया कि भाई नहीं, मैंने तो फिक्सिंग करी नहीं है। ये भाई जो तो वाइट वॉश एनीवेज करने की कोशिश करी गई थी उस मूवी से, एक इमेज बंदे की इमेज को, बट ठीक है जो भी है। भाई बहुत But यार, आज बहुत जाटू भाई, बहुत जाटू। आज का मैच यार यार देखो, थ्रू आउट द आईपीएल का जो सीजन हुआ है, इसमें ना नो बॉल के काफ़ी इंस्टेंसेस हमने देखे हैं, बहुत अनएक्सपेक्टेड इंस्टेंसेस देखे हैं। एंड कई बार वो जैसे कि एसआरएच वाले मैच में भी आया था कि क्लासन का ग्लव आगे आ गया है। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो बहुत अनएक्सपेक्टेड हुई है भाई। बहुत सारे ऐसे कैचेस छूटे हैं जो मतलब यार क्या, यही भाई क्रिकेट ऐसा गेम है ना कि आप कह ही नहीं सकते हो कि यार ये बंदे ने जानबूझ के किया है या गलती से हो गया है। यही पे यार सारी बट आप चीज़ें यार। देखो कि नहीं नहीं, तो वही चीज़ है ना कि देखो, वही चीज़ है कि हम कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ दैट हैदराबाद बेस्ड बिजनेसमैन वाला सीन, ठीक है, उनको हटाया गया, ठीक है। उसके बाद जाके ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, कि ये नो बॉल्स वगैरह। क्योंकि देखिए मैच फिक्सिंग तो अब पॉसिबल नहीं है। वो एक ज़माना गया मैच फिक्सिंग का कि जहाँ मैच ही फिक्स था, ठीक है, जो हेंसी कॉर्नी वाला सीजन ज़माना चल रहा था। और मोहम्मद अजरुद्दीन, अजय जडेजा, मतलब पहले तो समझ में नहीं अजय जडेजा भाई क्यों की फिक्सिंग किया भाई, इतना करोड़पति आदमी है। बट एनीवेज, तो वो उस पर कभी और आएंगे अपन। तो मतलब उस टाइम पे तो धमकी वगैरह भी चलती थी। बट एनीवेज, तो वही चीज़ है कि क्या बोलते हैं अपना, वो ज़माना गया। अभी स्पॉट फिक्सिंग चल रही जो 2013 में हुई थी, जिसमें अजीत चंडेला पकड़े गए थे, जिसमें श्रीशांत पकड़े गए थे, ठीक है। ये सब चीज़ें हुई थी। तो ये सब चीज़ें मतलब हटने के बाद अभी स्पॉट फिक्सिंग, यानी आप नो बॉल डाल दोगे, यानी आप अलग टाइप का चीज कुछ अंड फंड कर दोगे, कुछ रुमाल गिरा दोगे, कैचेस ड्रॉप कर दोगे,
ठीक है, ऐसी वो चीजें एक बहुत स्पॉट हो पे रही है होता है ना, इससे। जो कि सेशन गेम होता है, जो जिन्होंने सट्टा खेला है, सेशन सेशन के भी चीज़ें होती है कि इंसान प्रेडिक्ट करता है कि इस बॉल पे क्या होने वाला है, इस बॉल पे क्या होने वाला है, तो इस बॉल पे नो बॉल आने वाली है भाई, इस पे भी पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इट्स इजी मनी है यार। तो ये चीज़ें यार ईजी है पुल ऑफ करना यार। आप एक देखो, एक हैदराबाद बेस्ड बिजनेसमैन का एक न्यूज़ आता है, बट ऐसा तो नहीं है ना, ये तो पकड़ा गया तब ऐसा सर्कुलर जारी हुआ। ऐसे कितने लोग होंगे, कितने पावरफुल लोग होंगे जो इन ऑलरेडी इन चीज़ों से होंगे, जो ऑलरेडी प्लेयर्स के साथ इन कांटेक्ट होंगे, और ये चीज़ पुल ऑफ क्या पता हो रही होगी, जस्ट कि ये नज़र में नहीं आ रही है, और एक का नज़र में आया तो बीसीसीआई के सर्कुलर में वो चीज़ आ गई है। क्योंकि यार स्पॉट फिक्सिंग इज रियल इन आईपीएल, ऐसा नहीं है, पहले भी इंस्टेंसेस देखे हैं, क्या पता बहुत बार चीज़ें हुई होंगी या नज़र में वो नहीं, चीज़ नहीं आई पकड़े भी होगी। अगर गए हैं तो फिर तो बाद में भाई ब्लूप्रिंट तो आपके सामने है ही। हाँ, अगर पकड़े भी गए हैं तो ब्लूप्रिंट तो आपके सामने है ही, हिस्ट्री भी आपकी है। ठीक है, हम लोग इस चीज़ पे बाद में कभी और बात भी करेंगे। जो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के पास 13 नाम भी पड़े हैं क्रिकेटर्स के, वो लॉन्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आई एम क्वाइट श्योर उन उस पर्ची में, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जो पर्ची है, उस चीज़ में जो 13 नाम है वो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और देयर इज़ अ लाइक टू बी ऑनेस्ट अ हिस्ट्री, कि जो मेरे पापा लोग बताते हैं कि 1999 का जब ये स्कैंडल हुआ था, सौरव गांगुली की इज्जत क्यों करी जाती है, इसीलिए क्योंकि उन्होंने रिवाइव किया क्रिकेट को। क्रिकेट स्टेडियम पे जाना लोग देखना बंद कर दिए थे, एंड उस टाइम पे टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा एडवर्टाइजर की तरफ से इतना ज़्यादा भी रेवेन्यू नहीं था कि भाई सारा का सारा पैसा उस टाइम पे क्रिकेट स्टेडियम का ही गेम कहलाया जाता था। आज भी है, आज भी है। ठीक है, कोविड के टाइम पे आप देख लो, मज़ा नहीं आता था जब वो ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दिया था और डमी बॉडीज रख दिए थे। ठीक है, ऑडियंस का ही गेम है ये, इट्स एन इवेंट। ठीक है, तो वही चीज़ है, बट उस टाइम पे लिटरली जाना ही बंद कर दिया था। तो जाना, क्योंकि लोग बॉयकॉट कर रहे थे, तो वो चीज़ें होने के बाद रिवाइव किया गया था। तो अगर उस 13 नामों में कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिनसे क्रिकेट को हानि पहुंच सकती है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को रोका गया है, छुपाया गया है, दबाया गया है। तो ये तो होता है, ये तो पक्का ही है, एंड बड़े नाम है भी, ये भी पक्का है। ठीक है, तो और यहाँ पे हैदराबाद बेस्ड बिजनेसमैन की बात हुई है, स्पॉट फिक्सिंग का हमारे पास पैटर्न है। आज के मैच में आप देखो, मुकेश मगराज जो है हमारे, उन्होंने एक ऐसी बॉल डाली, एक 6.5 फीट के टिम डेविड को भी कमर का नो बॉल आ जाना, कितनी बड़ी चीज है। ठीक है, 1.3 मीटर लोगों की हाइट होती है भाई, 1.03 मीटर, उतना उसके सही कमर बात की हाइट है, उसके ऊपर का बॉल दे देना। ठीक है, अच्छा कोई, सॉरी अगर कोई ऑफेंड हो गया हो तो। एनीवेज, 1.03 मीटर लोगों की हाइट होती है, उसके ऊपर में नो बॉल दे देना भाई, ये बड़ी चीज हो जाती है भाई। और ये नहीं, डाउट बड़ी लाता चीज़ है, तो नो वो भी डाउट है यार, एक डाउट है, ऐसे प्लस क्रूशियल मोमेंट पे। प्लस जो एंड कैचेस भी कुछ कुछ आते ही छूटते आप हैं ऐसे ना देखो, यार। आवाज आपकी थोड़ी कट रही है। मैं कह रहा हूँ कि कैचेस भी कुछ ऐसे ऐसे छूटते हैं ना भाई, कि जो चीज़ आपको शक करने में मजबूर कर देती है यार, कि ये चीज़ सच में है या क्या सीन है इस चीज़ का के पीछे। नहीं, आवाज बहुत खराब आ रही है। अब ठीक है, अब सही आ रही होगी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो वापस 13 मिनट कर, हाँ क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ कि यार ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ है कि ऐसे क्रूशियल टाइम पे ऐसी नो बॉल भेज दो, क्योंकि उस टाइम पे भी यार कहीं ना कहीं आपके पास मैच जीतने का एक चांस था। ऐसे आईपीएल में हमने क्लोज विक्ट्रीज देखी हैं, टीम्स जो डिफेंड कर रही होती हैं, एंड की अरे यार भाई यार, रन्स कभी मुंबई कभी का ही चेज नहीं मैच हो ना, पाते। दिल्ली के सामने जो मुंबई का मैच था, यही तो क्या डिफरेंस था। कुछ हाँ, 24 बॉल में 40-42 रन चाहिए थे। ठीक है, और ये मैच भाई लिटरली सेकंड लास्ट ओवर तक भी चमीरा ने जैसा दे के दिया था, कहीं ना कहीं डीसी के हाथ में था। देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिकेट टू बी प्लेड टिल द लास्ट वेरी बॉल। हाँ, बट वो जो 3 बॉल गिरे हैं मुकेश मगरात के, ठीक है, वो अलग ही लेवल का बॉल गया भाई लिटरली। आप देखो, पहली बॉल पे छक्का मारा है टिम डेविड ने। टिम डेविड को आरसीबी में इस साल के आने से पहले कहीं ना कहीं एक टैग लग गया है उन पे, ही इज अ फुल टॉस मर्चेंट। ठीक है, फुल टॉस तो डालनी ही नहीं है इस बंदे को। जेसन होल्डर ने 3 फुल टॉसें डाली थी, पता नहीं क्यों डाली थी। ठीक है, डाली थी, और तीनों पे 3 छक्के मारे थे, और राजस्थान के सामने मैच जिताया था टिम डेविड ने मुंबई को। ठीक है, ठीक है, हम जीते, खुश लगा, अच्छा लगा, बट कहीं ना कहीं लगा यार खुशी नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों फुल टॉस थे, अगर वो नहीं आता तो फिर बाद में नहीं जीतता। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है भाई, उसको फुल टॉस दिया गया, पहला छक्का मारा, जीता।
ठीक है, उसके बाद दूसरा नो बॉल डाल दिया गया, दूसरा भी अगर नो बॉल नहीं डाल, और वो बहुत बड़ा नो बॉल था भाई, इट्स लाइक कि आप जो पैर का नो बॉल है आप लिटरली 2 फुट अंदर डाल दे रहे हो, उतना बड़ा नो बॉल टाइप डाल दिया भाई। एंड ये वो ऑलरेडी जीटी के मैच में भी कर चुके हैं, ठीक है, जीटी के मैच में भी ऐसे ही स्टार्क का अगला ओवर आना था, 17-18 रन बचे हुए थे, एंड स्टार्क को एंड में मिला शायद से वो क्या बोलते हैं 10-11 रन मिले, वापस से 9 रन मिले थे। हाँ, तो वो चीज़ नहीं डिफेंड नहीं कर पाया स्टार्क, क्योंकि रन अच्छे खासे थे इनके पास, मुकेश के पास, मुकेश ने वहाँ पे भी नो बॉल दे दिया, छक्का चौका दे दिया, कुछ शायद से 38 रन चाहिए थे, वो घटा घटा के एकदम अच्छे से 20-22 रन का ओवर दे दिया, ठीक है। यार कभी कभी ये, ऐसा होता है ना, मुकेश कुमार की बॉलिंग को आप देखोगे तो कभी कभी यार वो सही में ऐसी बॉलिंग करते हैं कि जैसे उनका नाम पड़ जाता है मैं मुकेश मगरात। उसके बाद कभी कभी भाई वो इतना गंदा हकते हैं कि भाई सीधे सीधे उन पे फिक्सिंग के एलिगेशंस लग रहे हैं। बट काइंड ऑफ देखा जाए तो नहीं, उन पे पूरा fixing ओवरऑल का एलिगेशन नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हो रहा है। ये देखो, ये तो आज तो मुकेश कुमार की बात हो रही है, ठीक है, और मुकेश कुमार का एक हिस्ट्री, एक पैटर्न भी पकड़ा गया ऑफ गुजरात टाइटंस वाला मैच, ठीक है। आई एम क्वाइट श्योर द एंटी करप्शन यूनिट, सिक्योरिटी यूनिट वुड रिव्यू दिस मैच, ठीक है। मैं क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आई लव दिस गेम, ठीक है। हर इंडियन के खून में क्रिकेट, चाय और खून दौड़ता ही है भाई, आई वुड से शरीर में क्रिकेट, चाय और खून, ये 3 चीजें दौड़ती है। तो भाई चाय में भी डुप्लीकेसी हमें पसंद नहीं है, खून में तो बिल्कुल नहीं पसंद है, और क्रिकेट में भी अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो भाई ऑलरेडी इतिहास गवाह है, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ना हमारे फोर फादर्स को पसंद था, ना हमें पसंद आएगा, ठीक है, सीधी बात है। तो ये चीज़ें दिखती है भाई, और अच्छा नहीं लगता है। और क्या बोलेंगे भाई, टू बी ऑनेस्ट, ये और लिटरली और भी चीज़ें हो रही है। आप देखो, मैं चलो ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत बड़े क्रिकेटर भी हैं, बट टू बी टोल्ड, एसआरएच वाला जो मैच था, चेन्नई का मैच, उसमें फर्स्ट ओवर में जब मोहम्मद शमी ने विकेट निकाला, उसके बाद उन्होंने भाई लिटरली विकेट अपने हाथ से, मतलब वो उनका लग भी गया था, चलो गलती भी हो सकती है, बट व्हेन जब सस्पिशन आ जाता है ऐसा ना, तो हर चीज़ को आप शक की नज़र से देखते हो, तो वो चीज़ भी हुई, ठीक है। बहुत मतलब, क्योंकि मैंने तो मोहम्मद शमी से ये चीज़ होना तो बहुत कम ही देखी मैंने, ठीक है। हो जाना चलो ठीक है, जाओ मान लिया, उनको मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, बट कहीं ना कहीं एक पैटर्न दिख रहा है आपको, नो बॉल तो हो रही है ना, नो बॉल अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं मैच का जो भावतोल चल रहा है, जो सट्टा बाजार में भावतोल चल रहा है, वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप वो देखो ऊपर नीचे हो रहा है, किसी की हार में किसी की जीत। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं तो चीज़ें लाई जा रही है, उनके क्या बोलते हैं अपना, उनके सामने कि भाई आपको ये करना है, आपको ये करना है, आप प्लीज़ ये कर दो आज, ठीक है, इतने पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि आप देखो, खासकर फास्ट बॉलर्स की ज़िंदगी ज़्यादा लंबी होती नहीं है। एक सीरीज़ आई थी इनसाइड एज अमेजोन पे, मैं आपको रिक्वेस्ट कर करके पागल हो गया, आपने आज तक नहीं देखी, ठीक है। उस पर एक बॉलर थे, तो उनकी बात हुई थी, भाई देख इंडिया में फास्ट बॉलर की ज़िंदगी ज़्यादा लंबी होती नहीं है, तो एक काम कर ले, ये कर ले, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब हाँ, खासकर इंडिया में क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप वो देखो, उस हिसाब से जो ग्रेट होते हैं वो तो ग्रेट होते हैं भाई, जो 7-8 साल खींच लिया। आप देखो हार्दिक पांड्या, अगर आपके पास 4-5 ऑलराउंडर होते, नीतीश कुमार रेड्डी जैसे, देयर वाज अ हाई चांस कि हार्दिक पांड्या का भी रिप्लेसमेंट रेडी होता, अगर जब उनका इंजरी चल रहा था, उनको भी वापस आने में टाइम लग जाता। बट द थिंग इज कि आपके पास ऑलराउंडर ही नहीं है, एंड दैट वाज द वेरी रीजन इम्पैक्ट प्लेयर रूल लाया गया, कि भाई ऐसे सिचुएशन के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टेस्टिंग ग्राउंड है ऑफ 2023 से लेकर 2027 का। उसके बाद जाके जो होगा, मेरे को लगता है 2027 वर्ल्ड कप में या फिर ओवरऑल जैसा भी वो ओडीआई में भी ये चीज़ लाया जाएगा कि भाई इम्पैक्ट प्लेयर को आईसीसी भी अपनाएगी, ठीक है। क्योंकि आईपीएल इज अ टेस्टिंग ग्राउंड ऑफ द, आई वुड से कोई बिग 3 ही कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है आईपीएल के पैसे को भाई, टू बी ऑनेस्ट। जो इंग्लैंड बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया बोर्ड है और इंडियन बोर्ड है, ठीक है, ये तीनों मिलकर ही आईसीसी को कंट्रोल करती है, एंड आईपीएल का पैसा भी मोस्टली आईसीसी के पास जाके इनके पास ही जाता है, तो वही चीज़ है। तो यार काइंड ऑफ देखो, एट द एंड पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, इस सीज़न देखा भी गया बहुत सारे इंटेंस, बट एट द एंड यार इट्स ऑल जस्ट स्पेक्यूलेशंस। तो इस पे अपन कुछ प्रूफ कर नहीं सकते, अपन ये स्पेक्यूलेट ही कर सकते हैं। ये प्रूफ की बात नहीं है, बट यार शक तो हो रहा है यार, और बहुत ज्यादा हो रहा है यार शक तो हो रहा है, बट अब इस कॉन्वर्सेशन का कोई एंड नहीं है ना, ये समझो। एक्यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, इस नहीं एंड कुछ नहीं, मैं लोगों के सामने रख रहा हूँ, एंड यही है, लोगों के सामने रखा जा रहा है कि भाई ये चीजें हैं, एक पैटर्न है, नो बॉल्स हो रही है, दे वुड अग्री, ठीक है, नो बॉल्स हो रही है, दे वुड अग्री, कैचेस और फील्डिंग
बहुत खराब हो रही है बहुत बहुत सारे टीमों से, ये भी अग्री करेंगे लोग, ठीक है। तो और पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इस चीज़ में, तो वही चीज़ है भाई। एंड हैदराबाद बेस्ड बिजनेसमैन, इंक्वायरी होना, कहीं ना कहीं कनेक्शन है भाई। तो वही चीज़ है, आप देखिए, आप ऑडियंस डिसाइड करेगी भाई, कमेंट्स करके बताइए आपको क्या लगता है इस चीज़ में। बट एनीवेज, बट ठीक है यार, जल्दी से क्विकली यार आज के वापस में मैच के ऊपर आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा ठीक है, हमने काफ़ी देर इस पे खींच लिया, ऑडियंस बता देगी कमेंट करके। काइंड ऑफ तारीफ बनती है आज आरसीबी के जिस हिसाब से उसने खेला है यार। यार देखो, पहले तो आरसीबी ने यार पहले 100% बॉलिंग से ही डोमिनेशन स्टार्ट कर दी ना अपनी, फर्स्ट इनिंग से दिल्ली को उठने का मौका ही कहाँ दी है। केएल राहुल जो कि भाई उनके स्टेटमेंट आते हैं कि मैंने अपना गेम चेंज कर दिया है, आज उनकी वापस से अब एक टुक टुक वाली इनिंग्स देखते हैं, ठीक है। आपके अक्षर पटेल जो रेगुलरली परफॉर्म कर रहे थे, उन वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं, आज मार नहीं पाते हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि आरसीबी यार वो पुरानी वाली आरसीबी नहीं है। उन्होंने भाई कुछ ना कुछ चेंजेस अपने अंदर किए हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं, जिससे वो यार आप पे डोमिनेट कर रहे हैं सामने वाली टीम पे कहीं ना कहीं मैचेस के किसी इंस्टेंस पे। आपके भुवनेश्वर कुमार हो गए, आपके हेजलवुड हो गए, दोनों का ये जो पेयर चल रहा है ना यार बॉलिंग में, दिस इज जस्ट ग्रेट। एंड मिडिल में जैसे कुणाल पांड्या का इंक्लूजन हुआ, बीट बॉलिंग बीट बैटिंग दोनों से परफॉर्म कर रहे हैं जब जब उन्हें टीम की ज़रूरत पड़ रही है। एंड फील्डिंग भी, फील्डिंग तो यार खास करके सर इंपॉर्टेंट है भाई। 75 के ऊपर रन मारना है एज एन ऑलराउंडर, जो कि आपको प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर नहीं कंसिडर करा जाता है। आपकी दूसरी ही आईपीएल 50 आई है, उसमें भाई ये कितना ग्रेट फीट है विराट कोहली और कृणाल पांड्या के बीच। भाई 110 रनों के भी ऊपर एक पार्टनरशिप बनती है। तो आप देखो ना कि ये दोनों बैटर्स ने यार, खींच ही लिया to be पूरा really मैच यार honest, अपने अगर end से। अगर अगर विराट कोहली आउट भी हो जाते ना आज, हम्म तो भी कृणाल पांड्या जिता के जाते हैं यहाँ से मैच, ठीक है। यार अब वो जाते होता क्या होता वो तो अलग चीज़ है, बट कि हम आपको ही पता है ना कि विराट कोहली के सामने होने से सामने वाले बैटर पे भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है यार कि नहीं, एक बंदा वहां से स्टेबल है जो कि अपनी विकेट्स को बचा के रखा हुआ है। क्योंकि आपको ही पता है इतनी ज़्यादा बैटिंग बची नहीं थी। आपके पास टिम डेविड आते, आपके पास एक और बैटर आते उसके बाद, जो कि आप खत्म हो चुके थे, आपके 3 विकेट गिर चुके थे भाई आपके 30 रन पे लगभग। तो फॉल आउट तो हुआ था, बट भाई 100 रन की पार्टनरशिप बनाना आफ्टर 3 विकेट 30 रन पे, आपके पावर प्ले भी आपका घटिया गया, 35 रनों का पावर प्ले गया सिर्फ आपका। उसके बाद यार ये चीज करना एडजस्ट घटिया वटिया का कुछ सीन नहीं है। आज जो टारगेट था टेक्निकली 2013-14 वाली क्रिकेट खेलनी थी, देवर क्लियर इन दिस माइंड कि 160 का टारगेट इट इज़ अचीवेबल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से हो सकता है, हमें रन बॉल भी खेल सकते हैं। आज विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला। अगर कोई उनके ऊपर सवाल उठाता कि उन्होंने स्लो खेला है, तो वो बेवकूफ़ है, ठीक है, सीधी बात है। आज उन्होंने स्लो व्लो कहीं से नहीं खेला, आज उन्होंने रिक्वायर्ड पारी खेली है, जो क्या बोलते हैं अपना रिक्वायर्ड थी आज। क्योंकि कुणाल, उन्होंने खुद ने बोला भी, कुणाल पांड्या बोल रहे कि भाई मैं मार रहा हूँ वगैरह वगैरह, एंड तू सामने वो कर, तू विकेट बचा के रख, एंकर करो। हाँ, तो वही चीज़ है। तो उस हिसाब से इनकी पारी चली है, बहुत बढ़िया चली है, ठीक है। एंड कुणाल पांड्या ने भाई 4 छक्के मारे, एंड भाई बढ़िया, भाई 4 छक्के मारे मारना ही भाई ऊपर हैं। से। उसके भाई सारे अवार्ड कुणाल पांड्या को मिले भाई। प्लस एक विकेट भी लेके दिए भाई, मोस्ट फोर्स, 4 ओवर 28 रन, 7 की ऑन द कॉन्वी गो बस। फोर्स, विकेट्स, सिक्सेस, प्लेयर ऑफ द मैच इन फैंटेसी। भाई सर सब सारे अवार्ड ले, साल भर के अवार्ड लेके चला गया भाई वो। बट जरूरी है ना यार, ये जो बिल्डअप करा है इन्होंने टीम इस बार, आरसीबी यार बहुत सही दिख रही है। कहीं ना कहीं जो उसकी लेगेसी रही है उस पे हम ऑल क्रेडिट गोज टू, आई वुड से, दिनेश कार्तिक एंड यार रजत पाटीदार, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। रजत पाटीदार तो है ही यार, उन्होंने manage नए किया कैप्टन, नई चीजें, उस पे तो ऑलरेडी हमने बात करी हुई है। दिनेश कार्तिक का जैसे रोल निकल के आ रहा है कि मैनेजमेंट में भाई दिनेश कार्तिक यार मैनेजमेंट की तरह खेल रहे हैं क्या, एज अ प्लेयर खेल रहे हैं। नहीं अब क्या बात कर रहे हो, रिटायरमेंट ले चुके हैं भाई। भाई वो दुनिया हंसेगी कुंदन। भाई जर्सी बट पहनते यार वैसी वाली नहीं है, नॉर्मल प्लेयर वाली जर्सी पहने हुए देखा यार उनको। ठीक है यार, वो अलग से, वो तो कुछ भी पहन के आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक मीम भी वायरल होता है, दिनेश कार्तिक विराट कोहली को बहुत अच्छे से कुछ समझाते हैं, बहुत बातचीत होती है, विराट कोहली कहता है, नहीं नहीं यार भाई रहने दो भाई, हाथ जोड़ के कुछ भी बोल रहा है। ये चीजें भी आ रही है, बट क्लियरली यार आरसीबी क्या लग रहा है आरसीबी का इस सीजन, क्योंकि यार आरसीबी ये सीजन जो है ना आरसीबी के लिए यार 18वां सीजन, आप 18वां मतलब भाई एक ऐसी टीम यार देखो बहुत अच्छा खेल रही है, बट कुछ ना कुछ तो बकचोदी कर ही लेते हैं भाई। एट द एंड हमारी हिस्ट्री रही है आरसीबी को पेलने की, 18 सीजन लग गए भाई इस टीम को क्लिक इन करने में। तो क्लिक इन किया है उन्होंने, अच्छी बात है, बहुत सारे पॉइंटर्स पे क्लिक इन किया है उन्होंने, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत अच्छा उन्होंने एक अपना कैप्टन उन्होंने ग्रूम किया, सबसे बड़ा ठीक है, पॉइंट है उनका ये। फाइन था रजत पाटीदार वो।
सबसे बड़ा पॉइंट वही है क्योंकि वो अपने लिटरली और पुराने प्लेयर्स को उनके वापस लेके आए हैं। जॉश हेजलवुड को वो रिलीज कर दिया था, उनको वापस लेके आए हैं, ठीक है। टिम डेविड को रिलीज कर दिया था, वापस लेके आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको देखना पड़ेगा चीज़ें। प्लस उन्होंने अच्छे पॉइंट्स, अच्छे लोग लिए हैं काइंड ऑफ, जैसे ये अपना कृणाल पांड्या हो गया, ठीक है। ये अपना पाटीदार को वापस मतलब काइंड ऑफ ग्रूम करके एज कैप्टन बनाना, ये कहीं ना कहीं एक लेगेसी शुरू करती है कि भाई हमारे यहाँ से भी प्लेयर को मतलब कैप्टन बनाया जा सकता है। ये चीज़ें है कि एक काइंड ऑफ आप क्या बोलेंगे उसको, क्या रिवॉर्ड काइंड ऑफ सिस्टम एक बना रहे हो, ठीक है। कि हाँ अगर आप मेहनत करोगे अच्छा करो। रजत पाटीदार ने आपका एलिमिनेटर में एक सेंचुरी मारा था, ठीक है, कोलकाता के LSG के सामने एज फार एज आई रिमेंबर, तो ईडन गार्डन्स में बहुत बढ़िया सेंचुरी था वो। एंड यार यही वो एस्पिरेशनल वाला एंगल हो जाता है ना कि यार आप अपनी टीम में एस्पिरेशंस को बिल्डअप करना सिखा रहे हो कि हाँ यार अगर कोई बंदा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको एक फ्यूचर दिखता है कि नहीं मेरी इस फ्रेंचाइजी का फ्यूचर है। ये ऐसी फ्रेंचाइजी नहीं कि जो जस्ट ड्रॉप करेगी, नए प्लेयर्स लाएगी, अच्छे प्लेयर्स लाएगी, उनको ग्रूम करेगी, ऐसा नहीं है। अगर मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो मेरे को मौके देगी, आगे मौके फ्रेंचाइजी देगी। थी ये हाँ थी अभी, ये जो आपने बोला है आरसीबी 2024 तक यही थी भाई। प्लेयर्स खरीदते थे, अच्छे नहीं करते थे, बट विराट कोहली के ने जितने रिकॉर्ड्स बनाए थे सब भाई रजत पाटीदार ने भाई उसको फेल कर दिया। पिछले साल मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को लेके आई। ऑफ द रिकॉर्ड हार्दिक पांड्या को जितना पैसा गया हो कोई नहीं, बट ऑन द रिकॉर्ड वो 17 करोड़ देने थे उनको, 16 करोड़ हार्दिक पांड्या की फीस देनी थी, ठीक है। तो ऑन द रिकॉर्ड वो 16 करोड़ कहाँ से आएगा कि भाई कैमरन ग्रीन है हमारे पास, उसको हमको किसी चूतिया फ्रेंचाइजी को पकड़वाना है, ठीक है। आरसीबी बोली हम फर्स्ट हमें दो, हमें दीजिए, हम चूतिया हैं। आरसीबी बोली हम चूतिया हैं, हमें दीजिए कैमरन ग्रीन 17 करोड़ का, हम आपको देते हैं 17 करोड़। दिया, लिया। कैमरन ग्रीन तो ठीक है, बढ़िया प्लेयर था, कैमरन ग्रीन प्लेयर बढ़िया था, हमारे लिए उसने सेंचुरी भी मारी है, नो डाउट। बट क्या वो 17 करोड़ वैल्यू ऑलरेडी ओवर वैल्यूड था मुंबई के लिए? ये तो है, 17 करोड़ तो भाई कहीं से बनता नहीं है। बोझा चल रहा था मुंबई को भी ना बीच में दौर आया था भाई, प्लेयर बढ़िया था, शतक भी मारा था। नहीं वो तो मैंने ऑलरेडी बोल रखा भाई कि आकाश अंबानी भाई, जब से नीता अंबानी ने बागडोर छोड़ी, आकाश अंबानी भाई ऑक्शन जाता है, कुछ आटू खिलौने खरीद के लेके आ जाता है, ठीक है। ये टिम डेविड उन खिलौनों में से एक था, जोफ्रा आर्चर उस खिलौने में से एक था, ठीक है। फिर बाद में ये ईशान किशन को 15 करोड़ में लेना भी एक खिलौना ही था, ये कैमरन ग्रीन एक खिलौना था, ठीक है। जबकि 2023 का सीजन और 23 के जो आपका 22 से 24 का मेगा ऑक्शन था, उसमें बेस्ट सीजन आपका 2023 का था। एंड उसमें टेक्निकल जो अच्छे प्लेयर थे वो आप सारे के सारे आपके आकाश मडवाल, तिलक वर्मा, निहाल वडेरा, ये सब लोग ही थे, ठीक है। अर्जुन तेंदुलकर आपके विकेट ले रहा था भाई उस सीजन। तो अभी भी अर्जुन तेंदुलकर वही चीज है तो अभी भी वो सचिन कोटा में खेल रहा है बेस प्राइस पे। बट खेल कहाँ रहा है यार, टीम का ट्रैवल नहीं करता है, बंदे को लिया तो हुआ है बट कभी दिखता नहीं है डगआउट में ना कभी ट्रैवल करता है यार। नेट्स के वीडियो भी आए थे, तो बात करेंगे LSG वाले मैच पे वो बाद में, ठीक है। तो एनीवेज तो वही चीज़ें भाई, आरसीबी सुधरी हुई लग रही है एंड तगड़ा खेल रही है भाई आज, लिटरली भाई बढ़िया खेली है। लाइक बोलते हैं ना फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो उन्होंने हार नहीं मानी आरसीबी ने आज, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट जो हमने पहले 20 मिनट में बोला है वो चेंज नहीं करता कि आरसीबी ने अच्छा खेला है कि खराब खेला है। आरसीबी ने अच्छा ही खेला है, बट यहाँ पे एक चीज दिखी गई है, टू टेंट द लेगेसी ऑफ क्रिकेट। दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट 20 मिनट्स, ठीक है। वही चीज है, वो तो है भाई आरसीबी कहीं ना कहीं, बट मेरे हिसाब से अभी भी टू अर्ली टू से, क्योंकि आरसीबी ने कई बार प्लेऑफ में क्वालिफाई करा है बट आगे चल के हक दिया है, फाइनल भी गए वहाँ भी चल के हक दिया है। तो यार काइंड ऑफ अगर ये सीजन ट्रॉफी जीतते हैं तभी मैं कहूँगा कि यार अपनी लेगेसी चेंज करने की तरफ ये देख रहे हैं, क्योंकि यार प्लेऑफ में जाना इज नॉट क्या बोल रहे हो ये सब रे भाई? ठीक है ओ हेलो कहाँ खड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। सुन लो मुंबई इंडियंस उठा रही है इस बार ट्रॉफी, मुंबई इंडियंस उठा रही है नहीं उठा रही है वो बात की चीज है। मैं बस कह रहा हूँ कि अगर आरसीबी को अपना जो मुखौटा है या जिनसे उनको चिढ़ाया जाता है, लॉलीपॉप वॉलीपॉप या जो भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को फेल करना है तो उन्हें ट्रॉफी उठाना पड़ेगा। बस प्लेऑफ में जाके या फाइनल खेल के वो उनके लिए चीज़ चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि आरसीबी फाइनल में जा रही है और पहली बार नहीं है कि प्लेऑफ में जा रही है। तो इट्स लाइक कि ट्रॉफी नहीं जीतेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। शायद पिछले 3 साल से लगातार जा ही रहे हैं, शायद नहीं 4 साल से 3 बार जा चुके हैं, इस बार भी जा ही रही है, ठीक है। इस बार को गिन के 4 साल में मैं 2022, 23, 24 और 25 का गिन रहा हूँ,
23 वाला सीजन में मुंबई गई थी, आरसीबी नहीं गई थी। 22 में मुंबई ने कुछ हराया था किसी को, एंड आरसीबी को मौका मिला था, 400 वाला सीन हुआ था, ठीक है। और 24 में तो भाई क्या बोलेंगे, सीएसके को भाई लिटरली ख़त्म करके ही मिला है उनको चांस। तो वही है जो भी चीज़ है। तो जैसा भी हो, क्या बोलते हैं अपना ये हाँ, तो आरसीबी ठीक है इस बार जैसा भी हो, मेरे को टॉप 2 फिनिश करते हुए दिख रही है यार यहाँ से, अगर ऐसे ही खेलते रही तो। यार 12 पॉइंट्स ऑलरेडी आरसीबी, मेरे 14 को पॉइंट्स भाई- हो गए हैं, 14 पॉइंट्स हो गए हैं आरसीबी के भाई ऑलरेडी। तो टॉप 2 फिनिश करने के लिए ऑलमोस्ट 18 चाहिए, 2 मैचेस और जीतना चाहिए, 18 या 20 पे फिनिश कर सकते हैं, देखना पड़ेगा क्या मैथमेटिक्स लग रही है। बट आई थिंक आरसीबी हाँ यार टॉप 2 फिनिश कर रही है। आरसीबी का क्या लगता है गुजरात, यार मुंबई और फिर आरसीबी में बैटल ना हो जाए टॉप यार 2 के लिए, मुझे अब तो लग रहा है बैटल होगा। अब तो देखो भाई, सीधी बात है, जो हमने लगाया था कि भाई डीसी के सामने हार रही है, ठीक है, तो अगर अब वो तो भाई सीएसके तो भाई अब रॉन डालेगी भाई सीएसके को, ये आरसीबी भाई। देखते हैं, मैं नहीं कर रहा सपोर्ट आप लोग, देखते हैं, सपोर्ट करो ना करो भाई, अब तो देखने वाली चीज है भाई। अब सीएसके की भाई, मैं आपको वोट नहीं कर सकता भाई Sorry शक्तिमान, आपको मैं वोट बता नहीं रहा कर हूँ सकता। सीएसके की इस सीजन जो कंडीशन है ना भाई, उसके बल पे तो मैं भी सीएसके को नहीं सपोर्ट कर सकता, मैं भी नहीं बोल सकता कि हाँ भाई सीएसके छोटे मैच जीत रही है, जिस कंडीशन में सीएसके एक मैच खेल रही है। डिवॉल्ट ब्रेविस अगर टिक गया भाई, चिन्नस्वामी में डिवॉल्ट ब्रेविस अगर टिक नहीं गया, देखो यार, आप मैं बताता हूँ यार, ये बंदा ना सबसे भाई- बड़ी काली जुबान है भाई, मैं बताता हूँ यार सीन हो क्या, अब मैं मेरे को गेम समझ में आ गया है। ये बंदा इस दुनिया का सबसे बड़ा काली जुबान है, ये बेफर्जी का भाई बोल बोल के सीएसके जीत रही है, प्लेऑफ में जा रही है भाई, जो भी एक अच्छा दो यार, परसेंट मुंबई भी के बारे में चांस जो थे बोल ना, रहा है वो तो सही हो नहीं रहा नहीं है। मैं बता रहा हूँ सुन लो, नहीं, 1-2 परसेंट भाई जिसको खेलना होता है वो खेलती है, दिल से आ रहा है जिसको ना, खेलना होता है वो खेलती है दिल भाई। से आ रहा है ना, मैं बता रहा हूँ भाई, ये बंदा इतनी बड़ी ये सिलेक्टिव काली जुबानी करता है भाई बंदा यार, ये सीएसके पे पनौती लगाता जा रहा है बंदा, जो भी 1-2% चांस है डिवॉल्ट इसके ब्रेविस बोलने के से लिए वो भी दिल बंदा से आ खत्म रहा हो है। जा रहा है भाई। डिवॉल्ट ब्रेविस के लिए यार आपके दिल से आ रहा है, आपका ये डिवॉल्ट गलत है हमारा भाई, player मैं है बता रहा हूँ, आप रहने दो, मत बोलो कुछ भी, आप अगर चाहते हो कि वो भाई, अच्छा करे तो डिवॉल्ट मत बोलो ब्रेविस के यार। लिए मैंने चेन्नई, भाई देखो, अरे डिवॉल्ट भाई, आप ब्रेविस ये के भी लिए मैं बोल रहे थे शुरुआत कि से ही नहीं, promote कर 6 रहा हूँ। मैचेस जीत रही है चेन्नई यार। वाले मैच में बोला था मैंने, चेन्नई वर्सेस मुंबई वाले मैच में बोला था मैंने, डिवॉल्ट ब्रेविस को खिलाना चाहिए था, वो अगर वहां पे वानखेड़े में खेलता बढ़िया खेलता, वो उन्होंने दूसरे मैच में खिलाया, बढ़िया खेला। एंड जो ये सुयश शर्मा, अच्छा ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ मैं, काली जुबान बोलो, जो बोलना है बोलो, ठीक है, जैसा भी हो। सुयश शर्मा जो आज विराट कोहली ने बहुत तारीफ भी करी है सुयश शर्मा की कि वो विकेटलेस जा रहा है, बट कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकल जा रहा है, बहुत सुंदर ओवर्स निकाल रहा है, एंड लाइक बीच में मिडल ओवर स्टेबल करके जा रहा है। एंड ये चीज़ मैंने मुंबई वर्सेस आरसीबी वाले मैच में भी बोला था कि लोग सुयश शर्मा को छोड़ दे रहे हैं, बट सुयश शर्मा बहुत इजीली आके निकाल के लेके जा रहा है अपने ओवर, ठीक है, आ रहा है, थूक लगा रहा है, ठीक है, और भाई अपने भाई बॉल फेंक के चला जा, लिटरली वो आता है, लगाता है, फिर चला जाता है भाई, लिटरली आता है, थूक लगाता है, मार के चला जाता है भाई सामने। So, वही सीन कर रहा है भाई, एक तो मार के चला जाता है, बोलने में भी शर्म आ रही है मेरी, नॉट दैट इन डबल मीनिंग। ये जो बेंचत ऐड चल रही है बीच में, मारी किसने मारी, अरे भाई, कहाँ इस मारी, ऐड को बंद किसको कराओ मारी? यार। अरे भाई, भाई हाथ माई जोड़ के 11 सर्कल विनती को है मैं भाई, बुरा इस ऐड मान को बंद रहा कराओ था, भाई, दिमाग ये का ऐड तो और ही गंदा है भाई, खत्म और हो जा गंदा रहा है ऐड भाई, मारी अरे भाई दिमाग में फिट हो गया भाई हमारी, भाई पटकने का मन करता है भाई, एंजाइटी लैपटॉप जब पिल्स मैच खानी देखते पड़ेगी रहो भाई। ये बेकार है यार, प्लीज यार, एंजाइटी पिल्स खानी पड़ेगी भाई इस चीज़ यार की। ये बेकार है, इसको ऐसे ऑप्शन ना चाहिए हॉटस्टार पे यार एट द एंड की यार, कि इसको कैंसिल करो, ये ऐड नहीं देखना मुझे भाई, दूसरा ऐड लगा दो इसकी जगह भाई, वो सलमान खान वाला लगा दो भाई, प्लीज प्लीज। भाई नहीं यार वो भी बहुत इरिटेटिंग है यार। जशन का टशन है। अरे यार भाई इतनी घटिया एड्स हैं इस बार यार, भाई क्रेड के लिए इज्जत बढ़ गई है भाई, कुछ नहीं तो भाई वो सिंपल स्लीक ऐड जाता था, हाँ भाई मैं लिटरली आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मतलब ब्रिजेश भाई को तो जानते ही हो, बच्चा चोर, ठीक है अपने, ठीक है, वो क्रेड में काम करते हैं, मैं कल ही उनसे बात कर रहा था, ठीक है भाई, मैंने बोला भाई प्लीज कुणाल शाह को बोलो भाई कि भाई वो क्या बोलते हैं अपना मार्केटिंग बजट अपना बढ़ाए, तो वी मिस क्रेड एड्स, मैंने बहुत भाई गालियां दी है, सॉरी मैं अपने गालियां वापस लेता हूँ, प्लीज वो क्रेड के एड्स वापस भाई लेके वो आ जाओ, ये इरिटेटिंग माई नहीं 11 होते थे सर्कल के यार, एड्स वो और देखे इरिटेटिंग नहीं नहीं जाते होते थे वो भाई, लगता था भाई, कि हाँ वो ठीक है, बढ़िया सिंपल ऐड होते थे भाई, इंदिरा नगर का गुंडा हूं मैं। वो डेविड वार्नर वाले एड्स भाई, बढ़िया एड्स होते थे क्रेड के भाई। यार प्लीज यार एक कमेटी बिठाओ यार, अच्छे एड्स प्लीज दिखाने के लिए, क्रेड, गेम तो सॉरी अच्छे दिखा ही रहे हो शक्तिमान, भाई। हमने आपको बहुत क्रिटिसाइज किया, प्लीज क्रेड वापस आ जाइए आप इन्वेस्टर लोग, मैंने प्लीज आप एक काम करिए, अंधा पैसा फेंको, ठीक है, क्रेड के ऊपर अंधा पैसा फेंको, उसको डबल इन्वेस्टमेंट दो, ट्रिपल इन्वेस्टमेंट दो प्लीज, बट ये आईपीएल में क्रेड के एड्स वापस लाओ, पेटिशन टू ब्रिंग बैक क्रेड एड्स प्लीज, तन्मय भट्ट प्लीज बात मानो मेरी,
अब मजाक नहीं हो रहा, लौट आओ तन्मय भट्ट, लौट आओ वन हैंड क्लैप, लौट आओ मूनलाइट प्रोडक्शन या जो भी है आप लोगों का भाई, प्लीज लेट आओ। बट ठीक है यार, तो एनीवेज बहुत देर हो चुका है और कुछ बचा है आरसीबी के लिए डाइसेक्ट करने के लिए, सभी बातें कर ली आई थिंक, बहुत तो गजब परफॉर्म डाइसेक्ट कर करने रही का है। वही मैं बोल रहा हूँ। तो हाँ, तो भाई टॉप टू फिनिश मेरे हिसाब से कर रही है। एंड व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग हियर इज, ठीक है, आपने वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मारी मारी से आ गया वो चीज़। सुयश शर्मा जो ये किलर ओवर्स निकाल रहा है बीच में इकोनॉमिकल, डिवॉल्ड ब्रेविस एट नंबर 4 इन चिन्नस्वामी, सुयश शर्मा और वर्सेस डिवॉल्ड ब्रेविस देखने में मजा आएगा, ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। वो इसको अच्छे से लेगा, थूक सुयश शर्मा लगाएंगे बट मारेगा डुएल ब्रेविस, ये मैं अभी से बोल रहा हूँ, ये कटेगी रील, ठीक है, जो भी है ये निकालो जैसा भी सीन है। तो वही चीज़ है, डिवॉल्ड ब्रेविस खेलेगा भाई उस हिसाब से, ये लिख के ले लो मेरी बात। दूसरा, ठीक है, दूसरा एमआई वर्सेस आरसीबी का फाइनल दिख रहा है मेरे को भाई, ठीक है। जीटी और डीसी के पास मैचेस बहुत ज़्यादा पड़े हैं, जीटी का भी देखना पड़ेगा क्या सीन जाता है, कैंपेन कैसा जाता है देखना पड़ेगा। एमआई तो बहुत तगड़ा खेल रही है भाई, कहीं से फ्लॉलेस लग रहा है, ठीक है। जो चीज़ मैंने बोला था कि भाई अब तो बुमराह का क्लिक इन होना बचा है, एंड आज बुमराह ने 4 विकेट हॉल लेके वो प्रूव कर दिया, ठीक है। तो वही चीज़ है, जैसा भी हो उस पर अपन बात करेंगे एमआई वाले सेगमेंट पे। तो एनीवेज, तो वही चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, एमआई वर्सेस आरसीबी का फाइनल दिख रहा है, जीटी का देखना पड़ेगा कैसे जाता है। बट डीसी चोक कर रही है भाई, यहाँ से डीसी ने अपना चोकिंग वाला एरा चालू कर दिया, पता नहीं क्यों। सो देखते हैं क्या सीन रहता है। जैसा भी हो। आपने So, प्रेडिक्शन खत्म दे करते दिया हैं ना, आज का तो episode मेरी भाई। भी प्रेडिक्शन एक ले लो, अगर एमआई वर्सेस आरसीबी होगा तो आरसीबी जीतने वाली है फाइनल, पहली बार आईपीएल हिस्ट्री में। दिस इज गॉड्स फेवरेट स्क्रिप्ट। आरसीबी में आरसीबी जीतने वाली है। यस, बिकॉज दिस इज नॉट द सेम आरसीबी, समझ लो ये चीज बस। You know, right? Rohit Sharma has not lost a T20 final even as a player and as a captain. यही तो पॉइंट है कि यही तो वो सीजन है भाई जिसमें सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, यही तो वो चल रहा है क्रिकेटिंग सीजन। इंडियन टीम ने भी भाई अपने जिंक्स तोड़े हुए हैं सारे। हार्दिक पांड्या ने हारा यार भाई मैं हार्दिक आपसे पांड्या ने बता हारा, रहा हूँ ना, 2 समझो, पेनल्टी लेके आ रहा है। आप ये चीज समझो कि ये सीजन चल रहा है एक रिकॉर्ड टूटने वाला, ये फेस चल रहा है क्रिकेट का रिकॉर्ड टूटने भाई वाला। देखो, वो इंडिया चीज़ का है कर्ज कि- था T20 देखो, भाई, वो ये चीज़ कर्ज है। भाई। आपसे जो इंडियन टीम भी भाई कितने उसके साल से बारे में आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत रही थी, अभी जीती है इस सीजन में, इस क्रिकेटिंग सीजन में। आरसीबी के लिए भाई यही चांस है। कम ऑन यार, वो मैं बता रहा हूँ यार, प्रिडिक्शंस की बात हो रही है तो ये वो- समझ लो, जो भी बात बेस प्रेडिक्शन की नहीं है, बात फैक्टर्स। यहाँ पे फंडामेंटल्स भी ले चलो ना भाई यार, लेगेसी की बात आपने छोड़ दी, दोनों जाओ, legacy सुनो हटा मेरी, दी। मैं आपसे एक यहाँ चीज बताता फंडामेंटल्स पे बात कर देते हैं। इंडिया जीत रही है, उसमें फंडामेंटल्स आप देखो भाई, कैप्टनसी चेंज हुई है, लिटरली जो पेन पॉइंट्स थे नंबर 4 एग्जैक्टली सेम फॉर आरसीबी। कैप्टनसी चेंज हुई है, जो पेन पॉइंट्स थे उस पे इस टीम ने काम किया है। अगर आरसीबी फाइनल पहुंच रही है तो वो डिजर्विंग टीम है। आपको पता है कि मैच इतना टक्कर टू टक्कर हेड ऑन होने वाला बट है। फिर लीडरशिप कोर का नहीं, तो लीडरशिप कोर का भी तो एक सीन होता है ना। फॉर एग्जांपल वहां पे रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, बुमराह थे जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में लिटरली उन्होंने T20 फाइनल्स जीते हैं एक साथ। सूर्य कुमार यादव ने T20, ये 4 जो टुकड़ी थी, चौथी चौकड़ी थी, इन चारों ने मिलकर बहुत खेल जिताया गेम, ठीक है। एंड तो वो चीज़ है, आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आरसीबी में वो चीज़ है ही नहीं। आरसीबी में भाई आपके हेजलवुड जो जब- है वो भी जब ODI वो वर्ल्ड बारी कप जीत के आ रहे आएगी हैं। ऑन द डे खेलने की, सुनो, जब वो बारी आएगी ऑन द डे खेलने की, भाई सब कुछ मैटर करता है इस चीज के ऊपर। आरसीबी का लेगेसी तो वही है कि वो हथियार उस टाइम पे डालती है। यार लेगेसी तो है, 2016 का लेगेसी तो है। फाइनल कंफर्टेबली जीत रही थी भाई, 2016 का फाइनल कंफर्टेबली जीत रही थी। 112 भाई, 100 रन की पार्टनरशिप हुई थी, नॉट आउट, गेल और विराट कोहली के अंडर। अभी एबीडी विलर्स आने थे, अभी केएल राहुल आने थे, बहुत तगड़े तगड़े प्लेयर्स आने वाले थे भाई। कैसे हार गए? कौन से ऐसे Ben तगड़े Cutting। बॉलर्स थे भाई? बेन कटिंग ने तो स्कोर दे दिया था ना भाई। मैं सेकंड इनिंग्स की बात कर रहा हूँ, चेज नहीं हुआ था, ठीक है। बेन कटिंग ने तो स्कोर दे दिया था, वो चीज़ है। बट आप ये देखो कि क्या बोलते हैं, अपना चोक करा, जो वो पूरे लिटरली फॉल आउट हुआ भाई, विकेट्स गिरे हैं और रन नहीं मार पाए, और इतना बड़ा भी टोटल नहीं था। उस टाइम का 2016 के हिसाब से भाई चिन्नस्वामी में ही मैच था, एंड क्या बोलते हैं, अपना फ्लैट विकेट ही ऑब्वियसली, एंड 198 199 या इतने का 201 का 202 का टारगेट था शायद, ऐसा कुछ था, ठीक है। अब 100 रन की 110 रन की 0 बॉल में पार्टनरशिप हो गई थी 0 विकेट में। मैच इजीली जीत रही थी, फिर भी हार गई। वही चीज़ है ना, ऑन द डे खेलने वाले वो वाला कोर लीडरशिप नहीं है अगर उनके पास। मैं बताऊं ना, सुनो, आरसीबी के लिए सबसे बड़ा पनौती था दाढ़ी वाला विराट कोहली।
और आप बोल रहे हो एमआई के सामने जीतेगी। मैं आपसे यार come on यार, मतलब कुछ भी, मतलब क्रैश टॉक भाई, मतलब बकवास बोल देते हो। थोड़ा सा सीएसके को क्या सपोर्ट करते हो, कुछ भी बोल दे रहे हो भाई। भाई हद होती है नहीं, मतलब। आप नहीं समझ रहे हो भाई, वो सेम टीम नहीं दिख रही है, फीलिंग समझो, वो चीज है। मैं मान रहा हूँ आरसीबी भाई की हिस्ट्री सेम रही टीम है, की सारी बात नहीं चीजें हो रही रही है, यार। बट द नहीं नहीं प्लेइंग नहीं, स्टाइल इज फालतू डिफरेंट, फालतू। ये डिफरेंट चीज है, आप इस चीज को समझो। प्लस द थिंग इसकी यार देखो, आरसीबी पे कर्ज था दाढ़ी वाले विराट कोहली का, कि दाढ़ी वाले विराट कोहली ने एक भी ट्रॉफी नहीं जीत रहा था। जब से विराट कोहली ने अपनी दाढ़ी जमाई, उससे कोई ट्रॉफी नहीं जीती। ठीक है, विराट कोहली ने भाई ये उसका टूटा है इंडियन टीम के साथ रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंडर, और वापस से वो आ गया कैप्टनसी रजत पाटीदार के अंदर, और ये उसका भाई एक टूट चुका है अब वो भाई भाई क्या लॉजिक है ये? लॉजिक यही है यार। भाई कौन सी ट्रॉफी जीती है भाई विराट, दाढ़ी वाले विराट कोहली ने, बताओ मुझे। 2011 वर्ल्ड कप जो उसने जीता था, उसके चैंपियन ट्रॉफी भाई वो अच्छा, ट्रिम वैसा करके आता आईसीसी वाला था पकड़ रहा हूँ। मेरे को लगा आरसीबी के लिए कब जीत लिया था उसने, जब दाढ़ी नहीं थी नहीं उसके नहीं, पास। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ क्रिकेटिंग जर्नी में, जब कैप्टनसी करके, विराट कोहली का पहला कैप्टनसी इंसिडेंट था जब उसने अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया था अपनी कैप्टनसी में। उस समय एकदम चिकना सुथड़ा विराट कोहली। फिर 2011 वर्ल्ड कप पे जब अंडर आया, 19 कोई वो ट्रॉफी है क्या भाई? अरे वो भाई तो एक उन्मुक्त मैं चंद में भी एक जीता मैं है बता भाई। रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ कि विराट कोहली की भाई क्रिकेटिंग जर्नी तो एक तरह से वहीं से शुरू हुई ना, अंडर 19 से, कि देखा कि क्या। और उन्मुक्त चंद का कॉन्फिडेंस देखो भाई। उन्मुक्त चंद ने ट्रॉफी जिताई और उसने वो प्रेडिक्शन लिटरली अपनी डायरी में एक दिन पहले रात को कर दिया, कल हम जीतने वाले हैं और कल मैं इतना रन मारूंगा, ऐसा कुछ करूंगा, ऐसे वो लिटरली उसने लिख दिया। उस पर उसने किताब भी लिखी थी। ठीक है, तो वो चीज़ था। तो अंडर 9 और उस टाइम पे उसके सामने कौन खेल रहा था पता है? ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड उन्मुक्त चंद के साथ का प्लेयर था। एंड उन्मुक्त चंद जो उस टाइम के स्टार थे वो हमें दिखे नहीं, बट भाई ट्रेविस हेड स्टार तो आज ऐसे हमारे पृथ्वी मतलब शॉ जान भी के थे, दुश्मन बने पृथ्वी हुए हैं। शॉ भी स्टार थे उस टाइम के अपने अंडर 19 डेज के। स्टार्टिंग में इंडियन टीम में भी आए तो वो सच सारी चीज़ें, बट ऐसा होता नहीं है ना। यही तो क्रिकेट भाई गेम है भाई, कि लॉन्जिटिविटी भाई एक अलग चीज़ है यार। आप ग्रेट प्लेयर हो सकते हो, आपके अंदर टैलेंट हो सकता है, बट यार बट बंदा टू बी, हार मान गया यार। पर उन्मुक्त चंद यार बंदा हार मान गया यार। टेक्निकली क्रिकेट इज अ गेम ऑफ कमबैक्स यार। कहीं ना कहीं आप देखो, मतलब वो नेशनैलिटी वेशनैलिटी चेंज करके चला गया, मतलब वो जो भी है बट रिटायरमेंट हो लाइफ सकता है, में अच्छा नेशनैलिटी कर रहा चेंज नहीं होगा की ना। पॉइंट है कि है। खुश रह रहा होगा ना भाई, पैसे कमा लिए होंगे उसने, नो डाउट, जो कि ऐसे भी करते हैं लोग, उसने भी ऐसे कमा लिया पैसे होगा वहां कमा पर लिए आके। होंगे, बट कहीं ना कहीं मतलब क्या हुआ रहेगा उसका। मतलब देखो क्रिकेट, वही बोलो, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ कमबैक। आपको छोड़ना नहीं, और क्रिकेट ही तो खेल रहा है वहां जाके भी। क्रिकेट नहीं ही तो बस खेल रहा है, क्रिकेट नहीं अमेरिका खेला, के लिए नो खेल रहा है, डाउट वहां पे कहीं ड्रॉप काम हो रहा वाम है, इज्जत करता भी होगा नहीं है कुछ। उल्टा। नहीं, काम भले कर रहा हो, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे रणजी खेल के भी तो अच्छा खासा पैसा कमा सकता था अगर उसको सिर्फ वो, मतलब अमेरिका का मेरे को सेंस नहीं बन रहा वहाँ पे। ना उसको चांस भी मिल रहा है, ना उसको इतना पैसा भी मिल रहा है। क्या कौन लड़के को क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, हु नोज यार, पता ठीक है नहीं। यार, हर हर इंसान नहीं बनता है भाई देश के लिए रहने वाले, ऐसे तो क्योंकि भाई। नहीं नहीं, तो मेरे को वो समझ में नहीं आया अमेरिका के लिए खेलने का क्या पॉइंट है वहाँ पे। अमेरिका का प्राइम स्पॉन्सर अमेरिकन क्रिकेट टीम का अमूल दूध है। ठीक है, कितना ही पैसा मिलता होगा उनको भाई। यहाँ पे रणजी वाला क्रिकेटर भाई, हिम्मत चंद भाई यहाँ पे लिटरली आसाम के लिए भी खेल लेगा अगर ट्रांसफर वांसफर हो, मतलब क्योंकि आपको ही पता है लाइक यहाँ पे गोवा के लिए खेल रहे हैं यशस्वी जायसवाल। उन्मुक्त चंद अगर उसको चांस वगैरह मिलता और वो अच्छे से खेलता, ठीक है, तो वो अच्छा खासा पैसा और रणजी में भी बना लेता भाई। बना तो लेता, और बट वही वो चांसेस तो आपके हमेशा ही हैं। पर्सनल चॉइसेस के ऊपर है कि किसको क्या भाई लिविंग स्टाइल चाहिए, भाई किसको क्या अपनी लाइफ में क्या चाहिए। हाँ वो वो भी जो है भी चीज़ है, शायद। शायद स्टैंडर्ड शायद ऑफ लिविंग शायद उसको भाई ज़्यादा हाई चाहिए विराट ठीक है यार, कोहली की बाद में तरह। अब भाई वो तो फिर भी यूएस जाके बसा है। कभी मिलते हैं लंदन लंदन। नहीं नहीं, उन्मुक्त चंद की बात कर रहा हूँ, वो जाके यूएस बसा है। अच्छा हाँ। अब भाई यहाँ पे तो लोग लंदन भी हाँ बस जाते हैं। बेटर लिविंग क्वालिटी ऑफ इंडेक्स जो भी कहते हैं बहनचोद। हाँ, तो जो भी है, चलो अभी दिल्ली में ही रहते हैं। है मतलब उन्मुक्त बसा नहीं है वो अमेरिका लिए खेलता रहता, दिल्ली में ही है, वेस्ट दिल्ली में ही रहता है। तुम तो अरे हटाओ बात यार, करके उन्मुक्त कभी चंद बहनचोद कोई कनेक्शन निकालेंगे। जो भी है। तो भाई शुरू, हाँ बस खत्म करते हैं फिर आज का एपिसोड। आज एंडिंग नोट दो, मुंबई वाले में मैं दूंगा या फिर मैं ही दे देता हूँ, चलो कोई नहीं। दो यार एंडिंग नोट, बोल दो तो मैच फिक्स दोस्तों पे भाई तो दोस्तों आरसीबी वर्सेस डीसी का मैच, ठीक है। हम लाइक क्या नाम है उनका, दीपक भारद्वाज भाई, सॉरी, ठीक है हमारी प्रेडिक्शन यहाँ पे गलत हुई। एंड दिल्ली जीतने का हमने सोचा था कि दिल्ली जीतेगी, मतलब कोई जो उस पर चल रहा था। बट एनीवेज जैसा भी हो, आरसीबी बहुत तगड़ा खेल रही है। एंड जिस हिसाब से चल रही है सीएसके के सामने, मैंने ये नहीं बोला अभी तक कि सीएसके के सामने जीत रही है। मैंने बोला डिवॉल्व ब्रॉविस अच्छा खेलेंगे। जिस हिसाब से ये खेल रही है, सीएसके की भाई लंका लगाने वाली है 2 तारीख को। एंड आरसीबी फैंस, जेल वाली जर्सी चाहिए 2 तारीख को मेरे को, ठीक है।
ये सब बकचोदी नहीं चाहिए। ये सब तुम फैन फॉलोइंग वगैरह बहुत करते हो। फैन फॉलोइंग तभी मानी जाएगी जब जेल वाली जर्सी पहन के आओगे तुम लोग, ठीक है? तो देख लो अभी क्या सीन रहता है। बट बाकी आज के मैच में हमने बहुत सारी चीज़ें बात करी, अच्छे से डिटेल में बात करेंगे अबाउट फिक्सिंग वाला सीन, ठीक है? अच्छे से रिसर्च करके हम लोग, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही है, थोड़ा देखेंगे जर्नलिस्ट वर्नलिस्ट को लेके भी ऑन द रिकॉर्ड आके जो बात कर सके, तो उस हिसाब से देखते हैं जैसा भी रहता है। तो भाई ख़त्म करते हैं आज के इस एपिसोड को। तब तक मैं आप देखिए सुबह या दोपहर को ये वीडियो। तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में। कल किसका है? राजस्थान वर्सेस गुजरात शायद से, तो वही चीज़ है। तो फिर बाद में कल मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, शुभ रात्रि, जैसा भी हो, ठीक है।